finally I bring a very effective remedy for your hair guys, जिससे आपके जो बालों की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए फिक्स होने वाली है, जिसको यूज करने के बाद आपके बालों की एक अलग ही चमक आपको दिखाई देगी कि जिसके यूज से आपको खुद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आप बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हो अपने बालों की रंगत को देखकर। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे कोकोनट वाटर पीने का मन हुआ तो मैंने नारियल खरीदा और मैंने जब पानी पिया तो उसके अंदर काफ़ी मलाई रह जाती है। आप लोग भी कोकोनट वाटर पीते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अंदर काफ़ी गरी होती है, उसकी मलाई होती है। तो जब मुझे दिखा कि काफ़ी उसके अंदर मलाई है अभी, तो सडनली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इससे एक ऐसी मैजिकल रेमेडी बनाई जाए, जिससे हमारे बालों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी जो गरी थी, जो अंदर जो गिरी थी उसकी, तो वो मैंने निकाल लिया। मैंने उसकी रेमेडी बनाई और जब मैंने उसको यूज़ किया, मैं बता नहीं सकती हूँ इतने अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले मेरे बालों में कि जितना मैं घूम कर आई थी तो मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो गए थे, काफ़ी डल हो गए थे। तो जब मैंने उसको यूज़ किया, 1 यूज़ में ही मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मेरे बालों में मिले, इतने अच्छे रिज़ल्ट मुझे बालों में मिले कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप खुद इस रेमेडी को यूज़ करोगे तो 1 यूज़ में ही आपको इसका फ़र्क दिखाई देने लगेगा अपने बालों पे कि आपके बाल बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे, सिल्की हो जाएँगे और हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा आपका। तो है ना अच्छी बात कि एक नारियल से आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपके बाल भी अच्छे हों। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इस रेमेडी में, बस आपको एक नारियल लेना है, उसका पानी आप पी लो, जो उसकी गिरी है उसे रेमेडी बना लो। अगर मैं अपनी सोच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अरे इतने पैसे मुझे डालने पड़ेंगे तब मैं एक रेमेडी बनाऊँगी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा या नहीं, या कौन-कौन ऐसा अपने घर में करता है। आजकल पॉल्यूशन इतना है, हम लोगों की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम लोग अपने बालों में बिल्कुल भी टाइम दे सकें या अपनी स्किन में थोड़ा-सा भी टाइम दे सकें। जो वीकेंड का टाइम मिलता है, तो उसमें भी और ज़्यादा इतने एक्स्ट्रा काम लग जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग यही सोचते हैं, "अरे यार! अब इसको लेके बैठेंगे तब तो हो गया, ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है।" तो जो वीकेंड के काम होते हैं, तो उसको हम लोग निपटाने में लग जाते हैं, तो हम लोग अपनी स्किन का, अपने हेयर का अच्छे से ध्यान रख ही नहीं पाते। मैं खुद अपने स्किन और अपने हेयर का बहुत अच्छे से ख़्याल नहीं रख पाती हूँ। हाँ, जो रेमेडी मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए तो पहले मैं उसको अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ और मुझे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसी बहाने मेरी बालों की, मेरी स्किन की केयर भी हो जाती है। वरना सच में आजकल किसी को भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्पेशली अपनी स्किन या अपने हेयर की केयर करे। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि किन-किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको वीकेंड में ही अपने बाकी के काम निपटाने होते हैं और उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन और अपनी हेयर केयर करने का। सो गाइस अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इस रेमेडी को बनाना कैसे है जिससे हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइन मिले, हमारे बाल सिल्की हों और हमारा हेयर फॉल भी स्टॉप हो। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट गेट स्टार्ट। सो ये रेमेडी बहुत आसान है। आपको नारियल लेना है, नारियल की जो गिरी होती है आपको वो लेनी है। मैंने आपको बताया है कि मैंने कोकोनट वाटर पीने का मन हुआ था तो मैंने उसकी गिरी यूज़ में ली है। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास से नारियल का पानी नहीं है कि आप कोकोनट वाटर लेके आओ फिर उसके अंदर से मलाई वो सब चीज़ें निकालो, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ैक्टली जब वही मिलेगा तभी आप ये रेमेडी बनाओगे तो ऐसा नहीं है। जो नारियल आता है, जो मार्केट में नारियल मिलता है, का भी उसकी भी गिरी ले सकते हो, आराम से वो मिल जाती है। तो आपको नारियल की गिरी लेनी है और उसको आप अलग एक कटोरी में करके रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पैन। मैंने एक सॉस पैन लिया हुआ है और उसमें मैंने 1 से डेढ़ ग्लास पानी डाला हुआ है। थोड़ा-सा इधर आप इतना-सा ध्यान रखिएगा कि आपका जो वाटर लेवल है, वो ज़्यादा हार्ड ना हो, तो इसलिए थोड़ा-सा प्यूरीफायर का ही आप पानी लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपके यहाँ पानी थोड़ा-सा मीठा आता है, तो वो अच्छा है आपके बालों के लिए, तो आप उसको ले सकते हो। बस ज़्यादा खारे पानी को आप यूज़ मत करना अपने हेयर रेमेडी के लिए। तो फिर मैंने उसमें पानी ऐड किया हुआ है और फिर आपको उसमें ऐड करना है चावल का आटा। मैंने 4 से 5 टीस्पून मैंने चावल का आटा उसमें ऐड किया हुआ है। आप बस इतना ध्यान रखना कि जो आप चावल का आटा उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपकी जो फ्लेम है, वो लो पे होनी चाहिए, वो पानी गरम नहीं होना चाहिए। आपने पानी ऐड किया और तुरंत आपको उसमें चावल का आटा ऐड करना है। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ,
इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जब आप चावल उसमें ऐड करोगे तो उसके लम्प्स बन जाएँगे पानी के गर्म होने पे। तो ठंडे पानी में आपको तुरंत उसको मिक्स अप करना है, तो बस आप इतना ध्यान रखना ताकि लम्प्स ना पड़े। तो बस इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली। तो आप उसमें चावल का आटा ऐड कर दीजिए और उसको तुरंत आप चला लीजिए। तो ये देखिए अभी बिल्कुल, बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल अभी बिल्कुल पानी है। तो ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं है, बस 2 से 3 मिनट आपको लगेगा और आपको इसको लगातार चलाते रहना है। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट आप चलाओगे और आप देखने लगोगे कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक होती जा रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो गई है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए अपनी रेमेडी के लिए। फिर आपको लेना है एक मिक्सर जार, उसमें आपको वो जो नारियल की गिरी मैंने निकलवाई थी ना, तो बस वही नारियल की गिरी आपको उसमें ऐड करनी है और उसको डालने के बाद आपको उसमें साथ में ऐड करना है 1 केला। यहाँ पे आपको पका हुआ बनाना चाहिए, पका हुआ केला आपको चाहिए, तो वो आप उसमें ऐड करना और फिर आपको उसमें ऐड करना है चावल का वो पेस्ट, जो हम लोगों ने चावल का एक पेस्ट बनाया था ना पकाने पे, तो बस वही आपको यहाँ पे ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को आपको ग्राइंड कर लेना है। एंड देखिए ग्राइंड करने के बाद भी इसमें कुछ लम्प्स रह गए हैं जो बनाना के हैं, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो आपको लेना है एक बोल, उसमें आपको एक स्ट्रेनर रखना है और इस पेस्ट को आपको स्ट्रेन कर लेना है ताकि जितने भी लम्प्स हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएँ और हम लोगों को ये फाइन पेस्ट मिल जाए। सो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है एंड फिर अब हम लोगों को अपना लास्ट इंग्रीडिएंट इसमें ऐड करना है जो हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइन देगा और जो मेरा फेवरेट भी है, जैसा कि आप लोग जानते हो। जी हाँ, हमें ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने 2 से 3 टीस्पून मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। तो आपको उसमें 2 से 3 टीस्पून उसमें ग्लिसरीन ऐड करना है एंड बस ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। फिर आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, अपने बालों के 2 सेक्शन कर लीजिए और बस जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से अपने पूरे रूट से लेके अपनी पूरी बालों की लेंथ तक आपको इस पेस्ट को अप्लाई करना है, इस रेमेडी को आपको, हेयर पैक को आपको अप्लाई करना है अपने पूरे बालों पे। जो कोकोनट होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देता है, हमारी बालों की स्ट्रेंथ को बनाता है और प्लस हम अगर आपकी स्कैल्प में किसी भी प्रकार की इचीनेस है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसको भी ये दूर करता है। तो कोकोनट हमारे बालों को पूरी तरीके से रिपेयर करने का काम करता है। एंड जो सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है बनाना, तो यहाँ पे मैंने पका हुआ बनाना इसलिए बोला है कि जो बनाना होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ उसमें आयरन पाया जाता है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, उसमें जिंक पाया जाता है जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देता है, बहुत ज़्यादा मुलायम बनाता है हमारे बालों को। तो इसलिए उसमें बनाना हमने ऐड किया हुआ है एंड जो हमने थर्ड अपना इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ है चावल। तो आप सभी जानते हो कि चावल के बहुत अच्छे-अच्छे फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए। चावल हमारे बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है, स्मूथ करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाता है हमारे बालों की। चावल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट और थायमिन जैसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों को बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट बिल्कुल हीरो हैं हमारी रेमेडी के। तो ये तीनों हीरो मिल के हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइन देंगे, बहुत अच्छी मजबूती देंगे और सॉफ्टनेस, स्मूथनेस देंगे हमारे बालों को। और फिर हमने जो ग्लिसरीन इसमें ऐड किया हुआ है, तो मैं ग्लिसरीन के बारे में बहुत से वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो ग्लिसरीन होती है वो हमारे बालों को बहुत अच्छे शाइन देती है और हमारे बालों को स्मूथनिंग भी देती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमारी ये बहुत पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है, जो हमारे बालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। फिर आप इसको अप्लाई कर लो और अपने शावर कैप पहन लो और 1 घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश कर सकते हो। वैसे तो आपको शैम्पू लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आप जब नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करोगे तभी आपको लगे, बट इन केस अगर आपके ऑयली हेयर हैं और आपको बहुत ज़्यादा चिपचिप सा लग रहा है, तो आप हल्का-सा शैम्पू ले सकते हो। आप वॉश कर सकते हो अपने बालों को शैम्पू के साथ एंड आफ्टर वॉश आप मेरे बालों की शाइन को देखिए यार, इतनी अच्छी शाइन आई है, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं खुद हैरान रह गई थी। अरे यार, मैंने तो सोचा था बस इसको ट्राई करूँगी, अगर अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। बट सच में इस रेमेडी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस रेमेडी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
सो गाइस आप इसको ज़रूर यूज़ करना एंड डेफिनिटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप लोगों को प्योर, नेचुरल और बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ मिल सके अपनी स्किन हेयर हेल्थ के लिए। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को एप्रिशिएट कीजिए, मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।